ओम शांति। कुछ दिन पहले हम जिस स्टूडियो में ये प्रोग्राम बनता है अवेकनिंग, वहां पर एक भाई हैं जो ओवरऑल स्टूडियो के इंचार्ज है। लगभग 30-32 की एज होगी। उनको बहुत सालों से माइग्रेन और एपिलेप्सी ये कंप्लेन था, जिसका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट था। तो वर्तमान समय दिल्ली गुड़गांव एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता, वेरी फेमस हॉस्पिटल। तो वहां पर उनको कहा गया कि आपको ब्रेन की एंजियोप्लास्टी करनी है, एंजियोग्राफी करनी है। जब एंजियोग्राफी की तो कुछ हुआ सर्जिकल प्रोसीजर में, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ गई उस सर्जरी के अंदर। और उनको आईसीयू में जब रखा तो कुछ देर के लिए वो मृत्यु के बहुत नजदीक चले गए। और फिर अब वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो अपने शरीर को देख पा रहे थे। कैसे उनको नहीं मालूम, वो क्लैरिटी नहीं है उतनी, लेकिन कहा मैं अपने शरीर को पूरा देख पा रहा था वहां पे। और जो सारे डॉक्टर्स की टीम आसपास खड़ी थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि दे सेड कि मैं मर चुका हूं, आई एम डेड। और जो ईसीजी और वो सारी जो मशीन्स होती हैं वो भी यही दिखा रही थी कि आई एम नो मोर। और जो उनके न्यूरोसर्जन थे, कहते वो बाल पकड़ के बैठे थे कि मेरे से गलती हो गई है, बिकॉज ऑफ विच दिस पेशेंट इज नो मोर। उनको सब कुछ दिखाई दिया, एवरीथिंग। डॉक्टर्स हर एक चीज क्या बोल रहे थे वो सुनाई दे रहा था, क्या क्या उनको ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही थी, जो वो लास्ट मिनट प्रयास चलता है, वो सब कुछ उनको दिख रहा था। उस समय पर उन्होंने कहा मुझे सब कुछ दिखा कि मैंने इस जीवन काल में क्या क्या किया है। सीन की तरह आता है, एक मूवी की तरह। जो अच्छा किया वो भी दिखा और जो थोड़ा अच्छा नहीं किया वो भी दिखा, सारा कुछ दिख गया। और उसमें मेरी इंटेंशन क्या थी वो भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जैसे मैं किसी और के बारे में देख रहा हूं। और ये प्रोसेस 25 मिनट्स के लिए चला। 25 मिनट्स उनको ये सब कुछ दिख रहा था। और इस समय पर उनको उनकी एक लाइफ पहले का भी सब कुछ दिखा कि उन्होंने वो ऐसे कहीं नदी के किनारे बैठे हैं और कोई उनको पीछे से यहां मार कर चला जाता है, जिस वजह से उनको हमेशा इस पोर्शन में दर्द रहता था। कोई बंदूक से उनके सिर पर मार के जाता है पीछे से, ये भी दिख गया। ये 25 मिनट्स के बाद उस आत्मा ने शरीर में फिर से प्रवेश कर लिया। एंड द पर्सन हु वाज डिक्लेयर्ड नो मोर वाज बैक। अब मेन चीज हुई उसके बाद उनका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया है। अब वो कहते हैं कि काम करना है, लेकिन काम के पीछे अपने आप को बहुत परेशान नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना नहीं है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि 1 सेकंड में मैं यहां था और 1 सेकंड में मैं बाहर था। अगर मैं उस दिन वापस ना आता तो ये कौन से काम और कौन से परिवार के लिए मैं इतना शोर मचा रहा हूं सारा दिन। और उस दिन के बाद उस व्यक्ति का व्यवहार बदल चुका है टोटली। बहुत ईगोइस्टिक व्यवहार था पहले, और अब बहुत ह्यूमिलिटी आ गई है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि ये रियलाइज किया कि ये सब ऐसे ही रह जाता है और मैं कौन हूं? मैं ये आत्मा हूं। मैं शरीर, परिवार, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे मैं क्या क्या कर रहा था। अब हम में से हर एक कोई ऐसे एक्सपीरियंस से नहीं गुजर सकता है, लेकिन इस विद्यालय में हमें ये नॉलेज मिल जाती है। तो वो नॉलेज हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू करती है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इट्स ओनली अ रोल एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको करने वाला कौन है? इस कॉन्शियसनेस के साथ साथ दूसरी शिफ्ट जो आती है कि हम सब कुछ जो कर रहे हैं ये हमारा कर्म है, और ये कर्म हमारे
साथ जाने वाला है। तो हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ लिमिटेड चीजों के प्रति नहीं, लेकिन उससे ऊपर उठ जाती है। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो ईगो के कारण हमारा व्यवहार कुछ और होता है, और जब हमें ये स्मृति आती है कि ये सब कुछ अक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिकली सारी क्वालिटीज अपने आप वर्क करनी शुरू होती हैं। तो आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कहते हैं मैं ये डॉक्टर हूं, मैं फलाना स्पेशलिस्ट हूं, मेरी इतनी डिग्रीज हैं। तो हम दूसरे को भी कैसी कॉन्शियसनेस से देखते हैं? यहां तक कि जो पेशेंट भी हमारे सामने आकर बैठते हैं, हम उनको किस कॉन्शियसनेस से देखते हैं? ये पेशेंट है। अब ये पेशेंट है मतलब बेचारा ये पेशेंट है मतलब बेचारा ये फर्स्ट थॉट ही कैसी गई? फर्स्ट थॉट ही कैसी पहुंची उनके? नॉट अ वेरी नाइस थॉट। तो जब हम रोज सुबह सेंटर पर आते हैं, हर रोज की मुरली में एक पॉइंट पक्की है। एक पॉइंट एक भी दिन मुरली नहीं है जिसमें वो नहीं आती, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। ये एक कॉन्शियसनेस अब हम हर एक को धीरे धीरे उस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं कि ये पेशेंट नहीं, ये कौन है जो मेरे सामने बैठा हुआ है? ये आत्मा है। और वो भी कैसी आत्मा है? इमेजिन आपके सामने जो बैठा है, आप उसके लिए ये थॉट क्रिएट करें, प्योर सोल। इमीडिएटली कैसी वाइब्रेशन गई? तो ये इमीडिएटली शिफ्ट नहीं होता, ये प्रैक्टिस से होता है। जब हम रोज मुरली सुनते हैं तो हर रोज परमात्मा हमें ये बात याद दिलाता है। जैसे कोई बच्चा भूल गया हो अपनी आइडेंटिटी को कि मैं कौन हूं, तो पेरेंट रोज क्या करेगा? याद करो, याद करो, याद करो तुम कौन हो। तो परमात्मा भी वही कराते हैं। और फिर जैसे हमने शाम को भी देखा, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट हम पॉज करके अपने आप को वो फिर से याद दिलाते हैं, मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मेरा, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन डॉक्टर मेरा क्या है? हम में से हिंदू कौन कौन है यहां? हम हिंदू नहीं हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा है। हिंदुइज्म हमारा रिलीजन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया हमारी कंट्री है जिसमें हम रहते हैं। हम इंडियन नहीं हैं। हर चीज पे अपनी जो लेबल लगी हुई है, वो लेबल को उखाड़ते जाना है ताकि मैं और आप सेम है। जैसे ये कॉन्शियसनेस होती है मैं हिंदू, तो फिर सामने वाला मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, मैं और आप अलग अलग, और फिर दूरी आ जाती, ईगो आ जाता है। तो हर स्टेप पे मैं आत्मा हूं, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा रोल है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कहें मैं हस्बैंड हूं, तो हस्बैंड गुस्सा भी कर सकते हैं। मैं मदर हूं, तो मदर गुस्सा भी कर सकती है। लेकिन मैं एक पीसफुल आत्मा हूं जो एक हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर गुस्सा करना क्या होगा? गुस्सा करना अलाउड ही नहीं है, आएगा ही नहीं। तो ये हमारा रोल है, वो मुझ एक्टर की पर्सनालिटी है। ये रोज जब हम मुरली सुनते हैं और रोज मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे हम रोल से हटकर मैं जो एक्टर हूं वो मुझे याद आ जाता है, और रोल हम प्ले कर रहे हैं। लेकिन एक्टर अपनी पर्सनालिटी से रोल प्ले करेगा। अमिताभ बच्चन जी एक्टर हैं, कितने रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन हर रोल कैसा होता है? हर रोल कैसा होता है? उनकी स्टाइल में। तो मैं एक्टर, पीसफुल, प्योर आत्मा, कोई भी रोल प्ले करूं। अब मैं डॉक्टर हूं तो कैसा डॉक्टर हूं? मैं डॉक्टर हूं तो कैसा डॉक्टर हूं? कैसा डॉक्टर हूं? आप सब बोलो थोड़ा सा। मैं एक पीसफुल प्योर आत्मा प्लेइंग द रोल ऑफ अ डॉक्टर। तो फिर किसी पेशेंट से इरिटेट होना, किसी पेशेंट से इरिटेट होना,
किसी नर्स से नाराज हो जाना, वो तब होता है मैं डॉक्टर हूं, ये नर्स है, मैं डॉक्टर हूं, ये चपड़ासी है, डांटना मुझे अलाउड है। लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा से बात करता हूं तो कुछ भी अलाउड नहीं होता। नेचुरल कॉन्शियसनेस इज लव एंड पीस। लेकिन ये एक बार सुनने से नहीं होगा, ये रोज 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 याद करने से होता है। शिवानी बहन ने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, एक तो हमें रोज आउट ऑफ बॉडी जाके वो अनुभव करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये स्मृति कैसे रहे, हम भी भूल जाते हैं। सालों तक सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, योग में बैठते हैं, तो भी कुछ मुश्किल जरूर लगता है। आप बताएंगे किस तरह से स्मृति को बढ़ाई जाए? मैं आत्मा हूं तो सिर्फ मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन मुझ आत्मा की क्या क्वालिटीज है। तो आत्मा की क्या क्वालिटीज है? आत्मा की क्वालिटीज क्या है? पीस, लव, प्योरिटी। आत्मा की सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है प्योरिटी। एंड प्योरिटी कहां? इन द माइंड, इन द थॉट्स, कि हमारी हर थॉट कैसी हो? प्योर हो। तो सपोज मुझे ये नहीं याद रहता कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे आत्म अनुभूति करनी है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज सोल कॉन्शियसनेस। तो मैं इस पर अटेंशन दे दूं कि मेरी हर थॉट कैसी हो, हर थॉट कैसी हो? क्लीन। अपनी एक एक सोच को क्लीन करते जाओ, क्लीन करते जाओ, क्लीन करते जाओ। जैसे अंदर साफ करेंगे उन दाग को जो लगे हुए हैं, कैसा महसूस होगा? आज हमने शाम को देखा, अगर किसी की बात को पकड़ा है, फॉरगिव नहीं किया, जैसे ही उसको छोड़ेंगे हमें कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? लाइट। दैट इज सोल कॉन्शियसनेस। दैट इज सोल कॉन्शियसनेस ना। सोल कॉन्शियसनेस मीन्स लाइट फीलिंग, कोई बोझ नहीं, हैवीनेस नहीं, कोई एंगर, अग्रेशन, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो एक है मैं आत्मा हूं ये याद रख के फिर उस क्वालिटी को लाना, या उस क्वालिटी को ले आना, तो आत्मा अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऑटोमेटिकली एक लाइटनेस की फीलिंग, अंदर एक हल्कापन, एक प्योरिटी, पीस की फीलिंग। जब भी हम सब सोल कॉन्शियसनेस अनुभव करते हैं, हम सब करते हैं, भले हमें अवेयरनेस नहीं होगा कि हम वो कर रहे हैं। वो कब करते हैं? जब हमारे माइंड पर एक भी ईगोवश संकल्प नहीं है। जब ईगोवश नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली कौन सा वाला? ऑटोमेटिकली कौन सा वाला है? वो आत्मा अभिमानी स्थिति का है। दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है, दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है। तो जब वो हैवी वाली लिस्ट है, तो इवन हम कई बार ये भी कह सकते हैं, जैसे ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग है आई एम अ पीसफुल सोल। लेकिन हमने खुद अनुभव किया है कि हम गुस्से में भी ओम शांति बोल सकते हैं, है ना। मैं खुद अनुभव करती हूँ, अगर मैं परेशान हूं किसी बात से, गुस्सा आया हुआ है, सामने से कोई आकर कहेगा ओम शांति बहन, मैं कहूंगी ओम शांति, चलो। तो वो सोल कॉन्शियसनेस हुआ नहीं, लेकिन ओम शांति बोल रहे हैं, ओम शांति सोच भी रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस कौन सी वाली है? हार्ड कोर बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि उस टाइम गुस्सा है, चिंता है। सो इस लिस्ट को हटाते, जैसे इस लिस्ट को जैसे जैसे अपने जीवन में लाते जाएंगे, वी आर ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। तो हम सारा दिन में दोनों चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। सुबह मेडिटेशन, अपने आप को याद दिलाना, मुरली क्लास, परमात्मा फिर हमारे अंदर वो भरेगा, और फिर सारा दिन में अटेंशन कि हम सोल कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज को अपने हर इंटरैक्शन में लेकर आए, ताकि जो हमने सुबह फीड किया था उसको हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं। सो इट वर्क्स बोथ वेज, बोथ वेज।